हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल एचएससी टीचर एकेडमी। मैं रीमा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपकी अपनी चैनल एचएससी टीचर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो डाइजेस्टिव सिस्टम जहाँ से आपका शुरू होता है, यानी कि पाचन तंत्र। पाचन तंत्र से आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पाचन तंत्र में पाचन जो होता है, यानी कि भोजन का जो पाचन होता है, हमारे मुंह से स्टार्ट होता है। और मुंह में क्या होता है? जीभ होता है, दांत होता है, लार होता है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका पहला पार्ट। धीरे धीरे करके हम एक एक पार्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज पहला पार्ट लेके आए हैं दांत। तो दांत कैसे बना होता है? दांत जो होता है वो मनुष्य की सुंदरता को बनाता है। किसी के दांत ऊपर नीचे या फिर खराब से होते हैं तो उनका मुंह देखने में भी अच्छा दिखाई नहीं देता है, और आगे अगर दांत निकला हुआ है तो भी वो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो आइए जानते हैं दांत के बारे में। दांत क्या होता है कि दांत जिस भी कोशिकाओं से बनता है उन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी, ठीक है। या फिर उसको हम क्या कह सकते हैं? और ओडोंटोसाइट्स। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। इसका निर्माण जो है दांतों का कई सारी कोशिकाओं से मिलकर होता है। ये इसका जो ऊतक होता है बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है, ठीक है। और दांतों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी, ठीक है। और दांत को सबसे ज़्यादा क्षति किस गैस से पहुंचती है? तो दांत को सबसे ज़्यादा क्षति फ्लोरीन गैस से पहुंचती है। बाहरी भाग जो होता है, जो दांत का, उसका दो भाग होता है, यानी कि एक बाहरी भाग होता है जिसे हम इनामल कहते हैं, एक आंतरिक भाग होता है जिसे हम डेंटाइन कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो दांत है उसके बाहरी भाग को हम क्या कहते हैं? इनामल। इसका ये 20% जो होता है इनामल होता है, और डेंटाइन जो होता है कितना होता है? 80%, ठीक है। तो इनामल जो होता है वो सफ़ेद, उसी से दांतों को सफ़ेदी प्राप्त होती है, उसी से दांत हमारा क्या होता है? चमकदार दिखाई देता है। और जिनमें ये इनामल जो है कम होता है उनके दांत पीले से दिखाई देते हैं। दांत जो होते हैं वो क्या होते हैं कि ये बाहरी भाग जो होता है वो इनामल, वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, ठीक है। लेकिन ये इनामल जो होते हैं वो क्रिस्टल रूप में होते हैं, इसलिए उनका नाम चेंज हो जाता है। वो उसको हम कहते हैं कैल्शियम एपिटाइट, ठीक है। लेकिन जो आंतरिक भाग है यानी कि डेंटाइन, वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। और इनामल जो होता है दांत का, वो सबसे कठोर भाग होता है, यानी सबसे कठोर पार्ट होता है। अब बात आती है कि इनामल जो कठोर पार्ट है, तो जबड़ा भी क्या होता है आपका? वो मजबूत होता है, कठोर नहीं होता है। क्या होता है? जबड़ा दांतों का वो जो पूरा होता है वो मजबूत होता है, लेकिन इनामल जो होता है वो सबसे कठोर भाग होता है, ठीक है। अब बात आती है दूध के दांत, यानी कि जिसे मिल्क टीथ भी कहते हैं। तो मिल्क टीथ जो होता है, जो कि अस्थायी होता है, मतलब कि बच्चों में ये निकलता है मिल्क टीथ, ठीक है। 12 वर्ष की आयु में ये क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। उनकी संख्या क्या होती है? 20, यानी कि इनकी संख्या 20 होती है, ठीक है। अब पूरे जीवन काल में देखा जाए, मतलब जब से बच्चे से लेके वृद्धावस्था तक पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या कितनी होती है? तो वैसे तो दांतों की संख्या होती है 32, यानी कि 32 प्लस 20, यानी कि जो अस्थायी होते हैं। कैसे होते हैं वो? ये संख्या में अस्थायी होते हैं। मिल्क टीथ कहते हैं 12 वर्ष की आयु में पूरे टूट जाते हैं, फिर से दांत निकलते हैं, जिनकी संख्या होती है 32 और प्लस 20, यानी कि संख्या कितनी हो गई? 52। पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या कितनी हो गई? 52। दांत के प्रकार, तो दांतों का प्रकार स्टूडेंट 4 प्रकार के ये होते हैं। कौन कौन से? पहला इंसाइजर, यानी कि जिसे कृंतक भी कहते हैं। दूसरा कैनाइन, जिसे रत्नक भी कहते हैं। और तीसरा है प्रीमोलर, जिसे अग्रचौड़क भी कहते हैं। और चौथा है मोलर, यानी कि चौड़क भी कहते हैं। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं जो मनुष्य के मुंह में पाए जाते हैं। पहला इंसाइजर यानी कि कृंतक, जैसे यहाँ पे दांत का फिगर बना हुआ है, चाहे आप इसे ऊपर का हिस्सा मान लीजिए या फिर नीचे का। तो जो ये जो 4 दांत होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? इंसाइजर, ठीक है। ये 4 दांत आपके नीचे वाले जबड़े में भी होते हैं और ऊपर वाले जबड़े में भी होते हैं। 4 इंटू मतलब 4 इंटू 2 करेंगे, यानी कि 8। इनकी संख्या कितनी है? 8 होती है। अब चूंकि ये जो है नोज के नीचे होते हैं, इसलिए इन्हें नोज टीथ भी कहते हैं, ठीक है। तो जो निचली मध्यवर्ती दांत होती है, यानी कि जो नीचे वाला पार्ट होता है, वो जो बच्चे होते हैं उनमें 6 से 10 माह की आयु के जो बच्चे होते हैं उनमें ये दांत पहले निकलता है। फिर
इंसाइजर, कौन? इंसाइजर यानी कि कृंतक दांत जो होते हैं वो 6 से 10 माह की आयु वाले बच्चे में यानी कि निचली मध्यवर्ती दांत जिसे कहते हैं वो निकलते हैं। ठीक है, 8 से 12 माह की आयु में, जो 8 से 12 माह वाले आयु के जो बच्चे होते हैं उनकी में जो मध्यवर्ती ऊपरी टीथ होते हैं वो जो है कब निकलते हैं? 8 से 12 माह के आयु में। ठीक है, तो ये हो गए इंसाइजर। 4 into 2 यानी कि इनकी संख्या कितनी हो गई? 8, जिसे आप नोज टीथ भी कहते हैं क्योंकि ये नाक के नीचे होते हैं। ठीक है, अब दूसरा है कैनाइन यानी जिसे रदनक भी कहते हैं। तो रदनक का काम क्या होता है? ये भोजन को फाड़ता है, जबकि कृंतक क्या करता है? भोजन को काटने, या फिर चूहों में क्या होता है? दांत जो कि वो कुतरते हैं, कुतरने का काम करता है। किसका? इंसाइजर यानी कि कृंतक। रदनक भोजन को फाड़ने का काम करता है। रदनक कौन सा है? यानी कि ये कैनाइन। 1 और 2, इनकी संख्या कितनी हो गई? 2। अब क्या होता है कि जो भी हॉरर मूवी आती है, तो हॉरर मूवी में क्या होता है कि जो भी जो चुड़ैल होती है या फिर उनको कह लीजिए जो भूत होते हैं उसमें आते हैं, तो जब भी वो अपना रूप धारण करते हैं तो उनका जो कैनाइन यानी कि जो रदनक दांत होता है वो बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो फाड़ने का काम करता है। ये मांसाहारी जीव में ये क्या होता है? लंबा होता है। ठीक है, इन्हें हम आई टीथ भी कहते हैं, यानी कि आई के साइड में ये होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? 2। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? 2 into 2, 2 नीचे और 2 ऊपर वाले जबड़े में। नेक्स्ट है प्रीमोलर यानी चवड़क। भोजन को चबाने का काम करता है। कौन भोजन को चबाने का काम करता है? प्रीमोलर यानी कि अग्र चवड़क। इसको प्रीमोलर भी कहते हैं, जो कि ग्रीन से आपका बना हुआ है। ठीक है, अब ये बच्चों में नहीं होता है। इसको चिक टीथ भी कहते हैं, यानी कि चिक के पास में ये होता है। इनकी संख्या होती है 4 into 2 यानी कि 8। 4 इनकी संख्या नीचे वाले जबड़े में होती है और 4 ऊपर, यानी कि इनकी संख्या कितनी हो गई? 8। अब आता है आपका चवड़क यानी कि मोलर भी कहते हैं इसको। अब मोलर का काम क्या होता है? भोजन को चबाने का काम होता है। ये थर्ड मोलर जो होता है, थर्ड मोलर यानी कि ये जो मोलर होता है वो बच्चों में नहीं होता है, जिसे हम विजडम टीथ भी कहते हैं। ठीक है, ये इसको अक्ल दाढ़ भी कहते हैं, जो कि 17 से 21 वर्ष की आयु में, या फिर इसकी आयु कोई निश्चित नहीं है, वो निकलता है मतलब 25 ईयर्स के अंदर, 25 वर्ष के अंदर में ये निकल जाता है। ठीक है, क्या? आपका मोलर यानी कि चवड़क। अब ये हो गया। इनकी संख्या कितनी होती है? 3। थर्ड मोलर ये जो है होता है, यानी कि जिसे विजडम टीथ भी कहते हैं, ये बच्चों में नहीं होती है। ठीक है, और ये इसका फॉर्मूला हो गया और ये दांत के प्रकार हो गए। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिए। और आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे जीभ के बारे में, लाल ग्रंथियों के बारे में, और भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।